नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है 2020 के लिए जो नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा है वह की जा चुकी है। सभी विजेताओं के जो नाम हैं वह घोषित किए जा चुके हैं कि 2020 में किन किन लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे कि 2020 में कौन कौन से प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि टोटल कितने टोटल जो 6 एरियाज हैं, जो 6 क्षेत्र हैं जिनमें प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 2020 के लिए इन 6 क्षेत्रों में यानी कि 6 एरियाज में किन किन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कवर कर लेते हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्य के नोबेल पुरस्कार के, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में 2020 में किसको यह पुरस्कार दिया गया है। तो अमेरिका की एक कवियत्री है, इनका नाम है लुइस ग्लक। यहाँ पे आप देख रहे हैं अमेरिकी कवियत्री लुइस ग्लक को साल 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, लुइस को उनके बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। तो आप इनका नाम आप याद रखिएगा, लुइस ग्लुक ये हैं। ये अमेरिका की एक कवित्री हैं जिनको 2020 के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, लुइस जो हैं, ये लुइस ग्लुक जो हैं, ये येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। इनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था तथा एकेडमिक का कहना है कि उनकी कविताएं जो हैं, लुइस ग्लुक की जो कविताएं हैं, बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, माता पिता और भाई बहनों के साथ आपसी संबंधों पर केंद्रित होती हैं। तो उनकी इन्हीं कविताओं के लिए ही जो है साल 2020 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है इनको दिया जाएगा। इनका नाम है लुइस ग्लुक और ये अमेरिका की रहने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका नाम है, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है यह लुइस ग्लुक को दिया गया। इनका नाम आप याद रखिएगा। अगला क्षेत्र है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में साल 2020 का जो नोबेल पुरस्कार ये 2 लोगों को दिया गया। इनका नाम इंपॉर्टेंट है। पहले व्यक्ति हैं आपके पॉल आर मिलग्रोम और दूसरे आपके हैं रॉबर्ट वी विल्सन। तो ये 2 व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनको साल 2020 का जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार है वह दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं नोबेल पुरस्कार समिति ने सोमवार को इस साल के छठे और अंतिम पुरस्कार विजेताओं का ऐलान कर दिया, यानी कि टोटल 6 एरियाज में जो है प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं तथा 2020 में जो साल का अंतिम यानी कि 6वां पुरस्कार था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, उसके विजेताओं की घोषणा की जा चुकी है तथा अर्थशास्त्र में 2 लोग को जो नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा इनका नाम है पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन। इनका नाम आप याद रखिएगा। तथा इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो मिलग्रोम और विल्सन को यह जो पुरस्कार है ऑक्शन थ्योरी यानी कि नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। जो ये 2 व्यक्ति हैं मिलग्रोम और विल्सन, इनको जो है यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी यानी कि नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। इन 2 लोगों को जो है साल 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए इन 2 व्यक्तियों को साल 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार है यह 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। हार्वे जे अल्टर, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, माइकल ह्यूटन यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति हैं चार्ल्स एम राइस, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। तो इन 3 लोगों को जो है साल 2020 का जो है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनका नाम है हार्वे जे अल्टर, अमेरिका के हैं, माइकल ह्यूटन यूनाइटेड किंगडम के हैं और तीसरे व्यक्ति हैं चार्ल्स एम राइस, अमेरिका के हैं। तो ये 3 लोगों को जो है साल 2020 का चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इनको क्यों दिया गया है भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन 3 लोगों को जो है पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए प्रदान किया जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए जो है इन 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। हेपेटाइटिस सी जो है इसके वायरस की खोज के बाद खून का जो परीक्षण है और ज़रूरी दवाइयों का जो निर्माण है वह संभव हुआ है, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी है। इस बीमारी के कारण जो है हेपेटाइटिस सी बीमारी के कारण विश्व में लोगों को लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ता था। अब इस वायरस की जो हेपेटाइटिस सी वायरस की जो खोज है
अब खोज के बाद जो है ये इसका जो इलाज है अब संभव हो गया है। तो इसी कारण से जो है साल 2020 का जो नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में इन 3 लोगों को दिया जा रहा है। इन 3 लोगों का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। ये 3 नाम आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में साल 2020 का यह पुरस्कार किसको दिया गया है। तो जो नोबेल पुरस्कार है केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2020 का किसको दिया गया है, तो इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को, इन 2 लोगों को जो है संयुक्त रूप से जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के, जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को यह पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रसायन विज्ञान के लिए दिया जाने वाला जो नोबेल पुरस्कार है रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आप याद देखिएगा 2 लोगों को संयुक्त रूप से इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को जो है जीन एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए साल 2020 का जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कि इस क्षेत्र के कौन कौन से विजेता रहे हैं और उन विजेताओं को जो है क्यों, मतलब उनकी किस खोज के लिए, किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोनों में से कोई एक या तो एग्जाम में पूछता है या तो दोनों पूछ लेता है, दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। तो दोनों में मैं साथ बताते चल रहा हूँ, व्यक्तियों के नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ और उनको यह पुरस्कार दिया क्यों गया है मैं दोनों बता रहा हूँ, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो सके 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगले विजेताओं के बारे में ये बात कर लेते हैं। तो अगले विजेता है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसको दिया गया है। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है यह जो पुरस्कार है 2020 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, यह 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से आधा जो पुरस्कार है वह रोजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबोस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है। आधा पुरस्कार जो है 2020 का फिजिक्स का पुरस्कार जो है, आधा पुरस्कार यह रोजर पेनरोज को दिया गया उनकी इस खोज के लिए, और बाकी का जो आधा पुरस्कार बचा है वह 2 लोगों में डिवाइड किया गया है। ये 2 लोग कौन कौन से हैं, तो ये 2 लोग हैं रेइनहार्ड गंजल और एंड्रिया घोज। इन 2 लोगों को बाकी का जो आधा पुरस्कार है यह दिया गया है। तो इनको, इन 2 लोगों को क्यों दिया गया है, तो हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए इन 2 लोगों को जो है फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया। टोटल 3 लोग इस वर्ष हैं फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता। इसमें से रोजर पेनरोज को आधा जो पुरस्कार वह दिया गया है और बाकी का जो आधा पुरस्कार बचा नोबेल पुरस्कार मतलब फिजिक्स का, उसको इन 2 लोगों में डिवाइड किया गया है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है यह रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला पुरस्कार है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, यह है नोबेल पीस प्राइज। तो जो नोबेल पीस प्राइज़ है 2020 का, यह किसको दिया गया है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को साल 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो आप इसे याद देखिएगा, दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाला जो संस्थान है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसी को साल 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। यह प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। इसी कारण से जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है साल 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से आपको याद रखनी पड़ेगी, ये भी आपके एग्जाम पूछी जा सकती है। तो इसकी जो स्थापना है, फॉर्मेशन हुआ था इसका 19 दिसंबर 1961 को। कब? 19 दिसंबर 1961 को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बना था। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इटली के रोम शहर में, तथा डेविड बेस्ले इसके प्रमुख हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, जो डेविड बेस्ले हैं इसके प्रमुख हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 2019 था उसका नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो साल 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार था दिया गया था इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को। किसको? तो इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री थे अबी अहमद अली,
इनको साल 2020 का जो है नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था। अब क्यों दिया गया था साल 2019 का, यहाँ पे 19 होगा सॉरी, तो 19 का इनको क्यों दिया गया था, तो उन्हें जो यह पुरस्कार शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करने के उनके प्रयासों और विशेष रूप से पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा संबंधी विवाद का समाधान करने की उनकी निर्णायक पहल के लिए प्रदान किया गया था 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार अबी अहमद अली को। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने साल 2020 के जितने भी 6 एरियाज में, टोटल 6 एरियाज, जैसे आपका लिटरेचर मैंने आपको बताया, साहित्य बताया, उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, उसके बाद शांति के क्षेत्र में, उसके बाद मैंने फिजिक्स का बताया आपको, भौतिक विज्ञान, उसके बाद मैंने आपको बताया रसायन विज्ञान, और उसके बाद बताया मैंने आपको जो है मेडिसिन के क्षेत्र में। इन 6 क्षेत्रों में साल 2020 के लिए विजेताओं की घोषणा कर दी गई है तथा ये विजेता कौन कौन से हैं उनके बारे में मैंने पूरे डिटेल में आपको बता दिया है। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।